उपस्थित हुआ हूं कपूर के बारे में जानकारी देने के लिए आप सबको। कपूर तो प्राय सभी घरों में मिलता है और बहुत प्राचीन काल से इसका प्रयोग होते आ रहा है। कपूर का एक खास गुण यह है कि निगेटिव वाइब्रेशन, नकारात्मक ऊर्जाओं को यह कमजोर करता है, उनके प्रभाव में कमी लाता है। तो देखिए, कुंडली से जोड़कर मैं यहां पर कपूर का उपयोग बता रहा हूं आपको। चंद्रमा, यहां पर हम, जिसे मैंने हनुमान चालीसा में मंगल ग्रह को लिया था, तो यहां पर हम चंद्रमा को लेंगे। आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह किन भाव में है या किन अंकों के साथ लिखा हुआ, कहने मतलब किन राशियों में है, उसके आधार पर मैं इसका उपयोग आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि हमको कौन सा कपूर यूज करना है। ये जो छोटी छोटी टिकिया, गोली, बटी जैसे जो मिलता है मार्केट में, ये कपूर तो मात्र 10% है, 90% उसमें केमिकल होता है। तो इसको तो आप भूल जाइए कि मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूं देशी कपूर, या उससे भी अच्छा होता है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर लगभग 2800 रुपए किलो मिलता है और देशी कपूर अलग अलग क्वालिटी में 2000 के आसपास किलोग्राम है इसका रेट। तो मैं इन्हीं दोनों कपूर के बारे में यहां पर चर्चा कर रहा हूं। यदि चंद्रमा के साथ 4, 8, 12 लिखा हो, या चतुर्थ भाव में हो, अष्टम भाव में हो, या द्वादश भाव में हो चंद्रमा, तो आप स्नान के पानी में छोटा सा देशी कपूर या भीमसेनी कपूर खड़ा न डालिए, उसको थोड़ा सा चूर्ण बना करके उसको डाल दिए, छोटा सा, बिल्कुल, यानी जो हाजमोला का टेबलेट होता है, समझ लीजिए उस एक टेबलेट के साइज का आप चूर्ण बना लीजिए और डाल दीजिए स्नान के पानी में, और फिर नहाइए आप। तब जब कि आपका चंद्र 4, 8, 12 भाव में हो, या 4, 8, 12 राशियों में हो, ठीक है। और नहाने के 2 मिनट पहले ही डालिए, ऐसा नहीं बहुत पहले डाल के रखें। दूसरा, यदि आपका चंद्र इसके साथ 3, 8 या 9 लिखा हो, या तीसरा, 8वां या 9वां भाव में हो, तो आप क्या करिए, जब भी आप घर से निकलें, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा रुई में लपेट करके पॉकेट में रख लें, ऊपर के पॉकेट में। यदि आपके शर्ट में पॉकेट ही ना हो तो पैंट में दाहिने साइड रखिए, पीठ तरफ जो पॉकेट है उसको बिल्कुल नहीं रखिए उसको, ठीक। और यदि आपका चंद्रमा 7वें और 12वें भाव में हो, या उसके साथ 7 या 12 लिखा हो, तब आप अपने बेडरूम में यह कपूर रखिए। प्लास्टिक में नहीं रखना है, स्टील में नहीं रखना है, या तो आप कांच के बाउल में रखिए या फिर पीतल में रखिए। बस उसको लपेट के रखना है रुई के साथ। उसको एक बड़ा सा पीस ले लीजिए, लगभग 50 ग्राम का, और उसको पूरी तरह लपेट के एक बाउल में रख लीजिए, या पीतल के पात्र में रख लीजिए बेडरूम में, ठीक। ये तब जब यदि आपका चंद्रमा 7वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, या चंद्रमा के साथ 7 या 12 लिखा हो। यदि आपका चंद्र आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में ऐसा हो कि उसके साथ 2 लिखा हो, 6 लिखा हो, या 10 लिखा हो, या दूसरे भाव में हो, 6वें भाव में हो, या 10वें भाव में हो, तब आप ये भीमसेनी कपूर, यहां पर मैं सिर्फ भीमसेनी कपूर बोल रहा हूं, देशी कपूर भी यूज नहीं करिए। भीमसेनी कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा, आप समझ लीजिए मेथी के दाने के बराबर, या उससे भी छोटा ले सकते हैं, इसको आप रोज सेवन करिए।
कब? रात में सोने के पहले नित्य प्रयोग करें। तो देखिए मैंने क्या क्या प्रयोग बताया आपको, सेवन करने को बताया, नहाने के बारे में बताया, यात्रा के समय बताया और बेडरूम के लिए। यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है या आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान दक्षिण मुखी है तो आप गेट में बाईं तरफ, जो मतलब आप यदि अपने शॉप में खड़े हुए और बाहर की ओर देख रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ, यानी प्रवेश करने वाले के लिए राइट पड़ेगा। वहां पे इसी तरीके से कांच के बाउल में या फिर पीतल के पात्र में रुई से लपेट कर एक 50 ग्राम का रुई का टुकड़ा वहां रख दीजिए। जमीन में मत रखिए उसको, थोड़ा साइड में रखिए, मतलब कम से कम 2 फीट से अधिक हाइट में रहे वो कपूर फर्श से। और ये तो हो गई कुंडली से रिलेटेड। आपको कुंडली का कोई ज्ञान नहीं है और आप कपूर का उपयोग करने चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप रोज सुबह नहाने के बाद, मतलब 9 बजे पहले, और शाम को सूर्यास्त होने के बाद से लेकर रात के लगभग 9 बजे तक कपूर, देशी कपूर, भीमसेनी कपूर, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ खाने में मैं भीमसेनी कपूर जोड़ ले रहा हूं कि अत्यंत शुद्ध रूप होता है, उसका शुद्धतम रूप होता है कपूर का, तो वहां पर भीमसेनी कपूर इस्तेमाल करिए। और बाकी अन्य उसमें देशी कपूर, तो देशी कपूर के 3 टुकड़े, छोटा हो बड़ा हो सब चलेगा, काउंटिंग में 3 हो। एक मिट्टी का पात्र दिया दीपक में या पीतल का दीपक में उसको रख के जलाइए। छोटा छोटा लीजिए क्योंकि उससे धुआं निकलता है, वो छत में, पंखे में, कहीं पर्दे वर्दे में चिपक जाता है, उसका जो ब्लैक धुआं होता है। तो इतना जलाइए कि वो ज्यादा धुआं ना कर सके, और उसको जला करके आप अपने घर के सभी तरफ, सब पोर्शन में आप घूमिए उसको। तो थोड़ा सा बड़ा ही रखना पड़ेगा, एकदम छोटा रखेंगे तो पता चला कि 2 कमरे में गया और खत्म हो गया वो। तो जलाइए और जल्दी जल्दी सब तरफ घूम दीजिए। लास्ट में उसको बेडरूम में लाइए आप, क्योंकि बेडरूम वो जगह है जहां पर हमारा शरीर 8 से 10 घंटा विश्राम करते हैं हम, तो वहां पे लाइए। भले ही वहां पर 1 सेकंड में ही बुझ जाए, एंडिंग वहां पर होना चाहिए। और स्टार्टिंग में यदि आपके घर में पूजा कमरा हो तो वहां से, या फिर नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट से आप शुरू कर सकते हैं। इसको नित्य करिए। यदि आपको सुबह नहीं बनता शाम को करिए, शाम को नहीं बनता सुबह करिए, और दोनों टाइम बनता है तो दोनों टाइम करिए, बेस्ट रिजल्ट देगा ये। और मैं नाम से जोड़ करके, आप किसी भी तारीख, किसी भी नक्षत्र में पैदा हुए हो, आपका नाम चाहे राशि में रखा गया हो कि ऐसे ही रख दिया गया हो, यदि आपके नाम का पहला अक्षर य, र, ल, व, श, स, ह, इनमें से किसी से शुरू हो रहा है तो आप कपूर, भीमसेनी कपूर का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप स्नान भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है। यात्रा के समय आप रख भी सकते हैं, जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं आप। यदि आपका नाम य, र, ल, व, श, स, ह इन अक्षरों से शुरू हो रहा है तो। और अंत में जाते जाते एक विशेष बात कपूर को लेकर बता रहा हूं। यदि आप हॉस्पिटल गए हुए हैं अपने लिए या किसी अन्य को देखने के लिए, या फिर आप श्मशान गए हुए हैं और वहां से आप लौटे घर, तो यदि नहाने का समय हो, यदि आप नहा सकते हो तो कपूर डाल के नहा लीजिए। और यदि समय ऐसा हो कि जब आप स्नान नहीं कर सकते तो घर में प्रवेश करने के पहले छोटा सा भीमसेनी कपूर खा लीजिए और प्रवेश कर जाइए अपने घर में। साथ ही ऐसे जगहों में जाने के पहले आप अपने पॉकेट में देशी कपूर या भीमसेनी कपूर रख सकते हैं।
यदि आप भूल गए हो तो जो मैंने आने पर उपाय करने को बताया वो जरूर कर लीजिए। तो मित्रों, ये जो कपूर है बहुत ही लाभकारी चीज है। बस आप वो टीके वाले कपूर को भूल जाइए, वो बहुत उससे कोई फायदा ही नहीं होगा, नुकसान नहीं लेकिन फायदा भी नहीं है। आपको फायदा उठाना है तो देशी कपूर या भीमसेनी कपूर आप आजमाने के लिए शुरू में 100 ग्राम ले आइए, 100-200 खर्च कर लीजिए, देखिए उसका फायदा फिर आप। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले अंक में कोई अच्छी सी जानकारी लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।